जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक वंदन पर। दोस्तों, आज एक कहानी लेकर आए हैं श्याम बाबा की, जो कि एक सच्ची घटना है। ये कहानी हमें भेजी है सुरेश और नरेश। नरेश को उसकी कंपनी ने उसके काम से खुश होकर प्रमोशन दे दिया और नरेश कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करने लगा, जिसके चलते नरेश को समय कम मिलता था। वही सुरेश जो कि एक नॉर्मल कंपनी में जॉब करता था, एक नॉर्मल वर्कर था, लेकिन वो अपनी जॉब से बहुत खुश था। धीरे धीरे दोनों की शादी हो गई और समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। इतना बिजी रहने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए, हालचाल जानने के लिए समय ज़रूर निकाल लिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती आज भी वैसी थी जैसी पहले हुआ करती थी। अब नरेश को उसकी कंपनी ने दुबई जाने का ऑफ़र किया और नरेश ने दुबई जाने का ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर लिया था। नरेश और सुरेश दोनों की शादी हो गई थी और दोनों के एक साल बाद एक बच्चा भी हो गया था। नरेश के लड़का हुआ था और सुरेश के लड़की हुई थी। सुरेश की लड़की बहुत ही प्यारी थी। सुरेश अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार से रखता था, क्योंकि उसकी बेटी में उसकी जान बसती थी और वो हर समय बाबा का धन्यवाद करता था कि हे प्रभु, आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलाते रहना, मेरी ज़िंदगी में अपना साथ हमेशा बनाए रखना। वह समय समय पर श्याम बाबा का शुक्रिया अदा करता रहता था। उसने कभी बाबा से शिकायत नहीं की कि आपने मुझे सिर्फ कम पैसों की नौकरी दिलवाई है, आपने मेरा साथ यहाँ नहीं दिया या आपने मुझे तरक्की नहीं दी। जिस हाल में बाबा ने उसे रखा, जिस हाल में वो चल रहा था, वो उसी हाल में बाबा का शुक्रिया अदा करता और अपनी ज़िंदगी को बड़े ही प्यारे तरीके से जी रहा था। इधर नरेश दुबई जा चुका था और दुबई जाने के बाद भी दोनों की दोस्ती में फ़र्क नहीं आया। दोनों वहाँ से भी समय निकालकर एक दूसरे का हालचाल पूछ ही लिया करते थे। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे बच्चे बड़े होने लगे थे। नरेश के बेटे को एक बार सांस लेने में दिक्कत शुरू होने लगी थी। उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा था। नरेश ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि नरेश के बेटे को प्रॉब्लम है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए सांस लेने में उसे समस्या हो रही है। नरेश टूट चुका था और बहुत ही परेशान था। उसने सुरेश को फ़ोन किया और सुरेश को अपना हाल बताया कि उसके बेटे कि उसका बेटा किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। और जायज़ बात है, जब बच्चे परेशान होते हैं तो माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं। माँ बाप बच्चों से ज़्यादा परेशान होते हैं। अपनी औलाद को दुखी देखकर माँ बाप और भी टूट जाते हैं। सुरेश ने नरेश को हिम्मत बंधाई और उसने बोला कि तुम फिक्र मत करो, खाटू श्याम जी है ना, उनसे अर्जी लगाओ, उनसे अपनी बात कहो, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। बाबा सबकी सुनते हैं। तुम अपना मन उदास मत करो, तुम श्याम बाबा से प्रार्थना करो, देखना जल्द ही तुम्हारा बेटा ठीक होने लगेगा। लेकिन नरेश अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि लंग्स में प्रॉब्लम है, जिस वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, जिसके चलते बच्चे को ये समस्या 12 साल तक रहेगी और बच्चा ऐसा ही रहेगा। अब
समय बीतता गया और ऐसे ही नरेश के बच्चे को 2 बार और दौड़े पड़े, जिससे उसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब नरेश पूरी तरह से टूट चुका था। वह बहुत परेशान हो गया था और दोनों पति पत्नी को ये डर रहता था कि वो अपना बच्चा खो देंगे। फिर नरेश थक हार कर इंडिया वापस आया। इंडिया आने के बाद उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपने बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करा दिया और उसके बाद वो अपने दोस्त सुरेश से मिलने के लिए गया। सुरेश से जब मिलने नरेश गया तो सुरेश ने नरेश से कहा कि नरेश, एक बार मेरे कहने पर श्याम बाबा के दर पर चल, उसके दरबार में जाकर देखना। एक बार मेरे कहने पर श्याम बाबा के दरबार में चलो और देखना तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नरेश थक चुका था। तब जाकर नरेश ने कहा कि ठीक है, हम श्याम बाबा के दरबार खाटू जी जरूर चलेंगे। दोनों बच्चे को लेकर खाटू श्याम के दरबार पहुंचे। सुरेश का खाटू श्याम दरबार में बहुत आना जाना था, तो पुजारी जी से उसकी जान पहचान हो गई और उसने पुजारी जी से नरेश के बेटे के बारे में बताया। पुजारी जी ने बच्चे को लेकर श्याम बाबा की चौखट पर लिटा दिया। बच्चे की आंखें नहीं खुलती थी। बच्चा सारे दिन सोता रहता था। बच्चा अभी भी वैसे ही लेटा था। नरेश और उसकी पत्नी और सुरेश बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा, हमारे बच्चे को ठीक कर दो। तभी बच्चे की रोने की आवाज आई और बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही बच्चा रो रहा था तो नरेश और उसकी पत्नी को चिंता होने लगी कि हमारा बच्चा रो रहा है, अब थोड़े समय के अंदर रोते रोते वो नीला पड़ जाएगा और उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। नरेश ने पुजारी जी से कहा कि उसके बच्चे को उठाकर उन्हें दे दें, क्योंकि उसे अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पुजारी जी ने कहा कि अभी वो बच्चे को नहीं दे सकते हैं, बस बाबा पे विश्वास करो और बाबा से प्रार्थना करो कि आपके बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। नरेश चुपचाप रहा और बस बच्चे को रोता हुआ देखने लगा। कुछ ही समय के बाद रोते रोते बच्चा हंसने लगा और जब बच्चा हंसने लगा तो नरेश और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि रोते रोते बच्चा अचानक हंसने कैसे लगा। आज उनके बच्चे का शरीर नीला भी नहीं पड़ा था। आज उनके बच्चे को ऑक्सीजन लेवल की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। कुछ समय के बाद पुजारी जी ने उठाया और बच्चे को नरेश और उसकी पत्नी को दे दिया और उनसे कहा कि अब तुम्हारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसे किसी भी डॉक्टर की इलाज की ज़रूरत नहीं है। नरेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और सुरेश भी बहुत खुश था। शाम दरबार से निकलकर एक जगह बैठ गए और बाबा का शुक्रिया अदा करने लगे। उसके बाद उन्होंने जाकर डॉक्टर से बच्चे के टेस्ट करवाए और देखा तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। ये देखकर नरेश और उसकी पत्नी एकदम चौंक गए कि आखिर कैसे हो सकता है। कल तक जिस बच्चे को लंग्स की प्रॉब्लम थी, जिस बच्चे का ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता था, आज वो बच्चा स्वस्थ कैसे है, कैसे उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं। तो सुरेश ने बोला कि मैंने कहा था ना कि श्याम बाबा ज़रूर सुनते हैं, बस उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। उस दिन से नरेश को भी श्याम बाबा पर भरोसा हो गया और वो भी श्याम बाबा के गुणगान करने लगा। अब हर महीने नरेश सुरेश के साथ खाटू श्याम दरबार जाता है और वहाँ जाकर के बाबा का शुक्रिया अदा करता है कि बाबा, जब मैं दुनिया से हार गया तब तूने मेरा साथ दिया, और इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जो दुनिया से हार कर इनके दर पे आता है, उस हारे हुए इंसान को जीत बाबा कराते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें बताइएगा ज़रूर। और आपके साथ भी ऐसे कोई घटना हुई है तो कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर और अपनी कहानी हमसे शेयर करिए। और साथ ही कमेंट में श्याम बाबा के लिए ओम श्री श्याम देवाय नमः या हारे के सहारे की जय हो का जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। धन्यवाद।